पिछले कुछ हफ्तों से सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा था। प्रथम, जो कभी हर छोटी बात पर मुस्कुराकर टाल देता था, अब छोटी सी गलती पर भड़क उठता। कभी चाय में चीनी कम होने पर, कभी फोन देर से उठाने पर, कभी किसी पुरानी बात को लेकर। राध्या ने शुरुआत में इसे तनाव समझा। ऑफिस का दबाव, जिम्मेदारियों का बोझ, परिवार की अपेक्षाएं, सब मिलकर किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकते हैं। लेकिन जब ये व्यवहार रोज का हिस्सा बन गया, तो उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ तनाव नहीं है। उधर निहारिका का व्यवहार ठीक उल्टा था। वह असामान्य रूप से शांत, असामान्य रूप से मीठी और असामान्य रूप से मददगार हो गई थी। रजनी जी के साथ रसोई में घंटों बिताना, घर के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना और हर मौके पर प्रथम की चिंता जताना। बाहर से देखने पर वह एक आदर्श बहू जैसी लगने लगी थी, जबकि राध्या अचानक सवालों के घेरे में आने लगी। एक शाम जब प्रथम ने बिना किसी ठोस कारण के राध्या पर ऊंची आवाज उठाई, तब पहली बार रजनी जी की आंखों में भी संदेह तैर गया। निहारिका ने उसी क्षण मौका पकड़ा। उसने बेहद शांत आवाज में कहा कि शायद राध्या को घर के माहौल की परवाह नहीं है, शायद वह खुद तनाव में है, शायद उसे समझ की जरूरत है। उसके शब्द सीधे नहीं थे, लेकिन उनका असर सीधा था। राध्या ने उस दिन कोई जवाब नहीं दिया। उसने न तो सफाई दी, न ही पलटकर आरोप लगाया। वह बस चुप रही। लेकिन उस चुप्पी के पीछे तैयारी चल रही थी। कुछ दिनों पहले ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ था, जब उसने रसोई की अलमारी में एक दवाई की शीशी देखी थी, जो घर में किसी की भी नियमित दवाई नहीं थी। लेबल साधारण था, लेकिन नाम अपरिचित। उसने चुपचाप उस दवाई की तस्वीर ले ली थी। उसी रात उसने इंटरनेट पर खोजा। विवरण पढ़कर उसका दिल धड़क उठा। वह एक ऐसी दवा थी जिसका दुष्प्रभाव था अत्यधिक चिड़चिड़ापन और अचानक गुस्सा। उसे याद आया कि पिछले दिनों प्रथम की चाय या जूस अक्सर निहारिका ही लेकर आती थी। एक एक कड़ी जुड़ने लगी। लेकिन शक को सबूत में बदलना जरूरी था। उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने घर के पुरानी सीसीटीवी फुटेज चेक करने का निश्चय किया। मित्तल हाउस में सुरक्षा के लिए कैमरे लगे थे, लेकिन उनका इस्तेमाल कम ही होता था। राध्या ने तकनीकी मदद ली, फुटेज बैकअप किया और पिछले 1 महीने की रिकॉर्डिंग ध्यान से देखने लगी। कई घंटों की थकान के बाद उसे वह दृश्य मिला जिसकी उसे तलाश थी। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि एक दोपहर निहारिका घर के बाहर किसी अजनबी से मिल रही है। वह आदमी जल्दी में था। उसने एक छोटा डब्बा दिया और निहारिका ने उसे पैसे थमाए। आसपास कोई नहीं था। कैमरे की एंगल परफेक्ट नहीं थी, लेकिन चेहरा साफ पहचाना जा सकता था। राध्या का दिल तेज धड़क रहा था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतना बड़ा खेल खेल सकता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले ही दिन उसने बैंक स्टेटमेंट चेक किया। घर के अकाउंट्स का कुछ हिस्सा उसकी जिम्मेदारी में भी था। उसने देखा कि उसी तारीख को एक अज्ञात अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ था, जो उस फार्मेसी के नाम से मेल खाता था जिसे उसने इंटरनेट पर खोजा था। अब शक लगभग यकीन बन चुका था। उसने सीधे सामना करने की वह चाहती थी कि सच सबके सामने आए, ऐसे समय पर जब कोई उसे नजरअंदाज न कर सके। वह दिन जल्दी ही आ गया। निहारिका ने उस सुबह नाटक शुरू किया। उसने सबके सामने रोना शुरू किया। उसने कहा कि उसे इस घर में अपनापन नहीं मिल रहा। उसने इशारों इशारों में कहा कि राध्या उसे नीचा दिखाती है। उसने ये भी कहा कि प्रथम का गुस्सा राध्या की है, क्योंकि वह उसे मानसिक रूप से परेशान करती है। प्रथम पहले से ही भावनात्मक रूप से उलझा हुआ था। उसने कठोर नजरों से राध्या की ओर देखा। रजनी जी असमंजस में थीं। घर का माहौल भारी हो गया। तभी राध्या ने गहरी सांस ली और कहा कि अब बहुत हो चुका। उसकी आवाज में चीख नहीं थी, लेकिन दृढ़ता थी। उसने कहा कि आरोप लगाने से पहले सच देख लेना चाहिए। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसने लैपटॉप टेबल पर रखा और HDMI केबल से टीवी से जोड़ दिया। स्क्रीन जली। पहला वीडियो चला। निहारिका अजनबी से मिल रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। निहारिका के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने तुरंत कहा कि वह तो बस किसी जरूरतमंद की मदद कर रही थी। दूसरा क्लिप चला। इस बार आवाज साफ थी। निहारिका फोन पर कह रही थी कि दवाई का असर पक्का होना चाहिए। उसे ऐसा चाहिए जिससे सामने वाला व्यक्ति खुद पर काबू न रख सके। रजनी जी ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। प्रथम की सांसें भारी हो गईं। तीसरा सबूत बैंक ट्रांजैक्शन का था। स्क्रीन पर तारीख, रकम
और अकाउंट नंबर साफ दिख रहा था। अब बहाने कमजोर पड़ने लगे। निहारिका पहले इनकार करती रही। उसने कहा कि